आपके अपनी यूट्यूब चैनल राग स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कल आपका कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर है। लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं। ओके, तो लगातार आपके कमेंट आ रहे थे कि सर क्या है इंपॉर्टेंट निबंध बता दीजिए कौन से तैयार करें। ओके, तो आज के वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट निबंध बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हैं तो आप क्या है कल के होने वाले पेपर में 4 अंक पक्का कर सकते हैं, क्योंकि 4 अंक का आपका निबंध आपका रहने वाला है। ओके, महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूँ कि जिससे आप क्या है किस प्रकार आपको लिखना चाहिए, जिससे आप क्या है फुल स्कोर कर सके निबंध के टॉपिक पर। क्योंकि अधिकतम ये भी कमेंट आते हैं कि सर निबंध में नंबर कट जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर सही तरीके से लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन सा निबंध आपको तैयार करना चाहिए। इससे पहले दोस्तों मैं आपको क्या है कक्षा 11वीं के सभी टॉपिक मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिए हैं, कवर करा दिए हैं। उनकी वीडियो देखना चाहते हैं आपको चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है। क्लास 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, उस पर आपको क्या है हिंदी की सभी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको आरोह के काव्यखंड, गद्यखंड, साथ ही बेतान, अभिव्यक्ति माध्यम, भाषा बोध, ओके आपका काव्य बोध, सभी के इंपॉर्टेंट मैंने आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए, साथ ही प्रश्नोत्तर बता दिए हैं। तो क्या है और आपका इंपॉर्टेंट पत्र लिखनी बता दिया है। तो सभी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट निबंध। सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है जीवन में खेलों का महत्व। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन में खेलों का महत्व। ओके, 4 में आपको क्या है इंपॉर्टेंट निबंध बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आपको पढ़ना है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। इंपॉर्टेंट है, ये भी हमेशा आता रहता है लेकिन इसे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा ये अधिकतम मैंने देखा है। ओके, जीवन क्या है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। ओके, मैं आपको उनको याद कैसे प्रकार से करना है मैं आपको यही बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, इसे भी आपको पढ़ लेना है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता। तो ये 4 आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, और बाकी अगर दूसरा टॉपिक भी आ जाए तो किस प्रकार से लिखना है उसकी भी बात कर रही है। ओके, चलिए पहले इससे पहले अब मैं आपको बता देता हूँ ये महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें कौन सी है। अगर निबंध लिख रहे हैं तो उसमें आपको क्या सी बातें ध्यान रखना है, जिससे आपको क्या है 4 में 4 अंक मिले। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या है रूपरेखा लिखनी है। जब भी आप कोई निबंध लिखे तो आपको रूपरेखा लिखनी है। रूपरेखा क्या कहलाती है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो ये क्या है जल है तो कल है या जल ही जीवन है, इस प्रकार से कोई जल से संबंधित आपका आ रहा है तो आपको क्या है कि आपने पढ़ा होगा वो आप लिख सकते हैं। जल है तो कल है जल ही जीवन है, इस प्रकार से आपका निबंध आया है। तो आपको रूपरेखा किस प्रकार से लिखनी है, पहले प्रस्तावना, फिर जल का स्वरूप, पेयजल की स्थिति, पेयजल की उपयोगिता, जल में प्रदूषण, जल संकट, ये वाला जो हिस्सा है ये आपको जरूर देना है। ओके, तो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है क्योंकि 1-2 नंबर इसके भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको यही लिख देना है रूपरेखा। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको करना है कम से कम 2 पेज जरूर लिखना है, क्योंकि आपका 4 अंक का है तो कम से कम आपको क्या है एक खड़ा पेज मतलब आगे पेज पूरा लिखना है, फिर दूसरा पेज लिखना है जो आपका क्या है कॉपी होती है। ओके, पेपर की जो कॉपी होती है आपको 2 पेज कम से कम लिखना है, ज़्यादा हो 3 पेज आपको इतना लिखना है। ओके, नेक्स्ट है सुविचार जरूर लिखना है। सुविचार से यहाँ मेरा मतलब है कि जब आप भी आपका कुछ भी लिखते हैं तो उससे में आपको क्या है आपको बेहतरीन बीच में क्या है पॉइंट आप दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, ये जल ही जीवन है या जल है तो कल है ये वाला है। अब इसमें देखिए सुविचार, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उरे मोती मानस चून। बेहतरीन तरीके से उपसंहार में आप अच्छी तरीके से लिखेंगे इसे तो आपको क्या है इससे 2-3 लाइन आपकी भर भी जाएंगी और बेहतरीन तरीके से आपका लगे आपको इसे उभार के लिखना है। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए सुविचार दूसरा दिया है जीवन सर्व प्राणियम क्या है आपका जलाशय निर्वरम, ये आपका उस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, जैसे मैं आपके आगे दिखा दूं विद्यार्थी और अनुशासन वाला है। ओके, तो इस वाले में आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या है किस प्रकार से दिया है कि इसमें भी सुविचार लिखा हुआ है। अनुशासन है प्राण व्यक्ति का इसका पालन करना, संकट हो कितने भी पथ में तू न हिचकना डरना। तो इस प्रकार से आपको क्या सुविचार जरूर तैयार कर लेना है, जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया सबका 1-2 तैयार कर लीजिएगा। ओके, और अब क्या है अब किस प्रकार से आपको नहीं याद करना, तो केवल ये क्या है मैं आपको क्या है इनकी स्क्रीनशॉट आपको क्या है या आपकी फोटो खींचकर इनकी PDF टाइप यहाँ पर डाल दूंगा। तो वहाँ से आपको केवल इन्हें पढ़ लेना है, एक बार ध्यान से पूरा पढ़ लीजिएगा। विद्यार्थी अनुशासन का है तो ध्यान पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको किस प्रकार से लिखना है। ओके, तो कुछ आपको आधा याद होगा, मतलब 40% 50% याद होगा, बाकी आप क्या है 40-50% आप अपने से उसके बारे में इतना थोड़ा आपको ज्ञान होगा। 2-3 पेज आपको लिखना ज़्यादा नहीं, तो 1 पेज का आपको तैयार कर लेना है, 1 पेज आप अपने से बना कर लिख दिए तो आपको क्या है इसमें निबंध का काम चल जाएगा और इस प्रकार से आप क्या है 4 नंबर आप क्या है पक्का कर सकते हैं। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा और प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस के ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और सभी टॉपिक समझना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर जाइए। ओके, वार्षिक परीक्षा 11th का हिंदी एक आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें सभी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।